फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ एक नया चैप्टर शेयर करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पार्ट 1 बाय प्रोफेसर आर पटेल। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे अपने चैनल आरपी साइंस क्लास 9 को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस है। फर्स्ट पॉइंट, फूड रिसोर्सेस। सीरियल्स ब्रैकेट में आता है। वीट सीरियल्स मतलब वीट, राइस, मैज, मिलेट्स एंड sorghum provide us carbohydrates. Pulses, gram, pea and lentil provide us proteins. Oil seeds, soybean, groundnuts, sesame and castor provides us fats. Vegetables, spices and fruit provides us a range of minerals, nucleic acid and vitamin. In addition to this, food crops fodder crops like bersems, oats or sudan grass are raised as food for the livestock are called fodder crops. फोडर क्रॉप मतलब एक जो लाइव स्टॉक के लिए स्टॉक करके रखे जाते हैं फूड्स, उन्हें फोडर क्रॉप्स कहते हैं। पॉइंट सेकंड में आते हैं द खरीफ क्रॉप्स, काशिफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उसके एग्जांपल्स में आते हैं खरीफ क्रॉप्स के। रेनी सीजन मतलब अभी कुछ लोग स्टार्ट करेंगे खरीफ क्रॉप ग्रो करने के लिए। लातूर डिस्ट्रिक्ट में तो रेन हो रहा है, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। उसके अंदर आता है पैडी, सोयाबीन, पिजन पी एंड मैज। दे आर ग्रोन फ्रॉम द जून टू अक्टूबर। और अगले पॉइंट पे आते हैं रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं फार्मर्स, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। उसके अंदर एग्जांपल आएंगे वीट, जैसे वीट है, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। कम दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे आपको खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये पॉइंट आता है 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में। तो खरीफ क्रॉप्स सीज़न जो है जून टू अक्टूबर रेनी सीज़न, और रबी क्रॉप्स का नवंबर टू अप्रैल विंटर सीज़न। एग्जांपल पैडी, सोयाबीन एंड मैज है खरीफ क्रॉप का, और वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड है रबी क्रॉप का। और अब फोर्थ पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंडिया की पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग इनएमरोसली, कंटिन्यू ग्रो हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द नीड ऑफ द और टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आज की जो नीड है, आज की जो ज़रूरत है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन है। फूड की बहुत ज़रूरत है इस ज़माने में, इस पीरियड में। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेन लाइवहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combining agriculture with livestock, poultry, fishes, beekeeping. The major group of activity for improving crop yield can be classified as crop varietal improvement, crop production improvement, crop protection improvement. छठा पॉइंट की तरफ आते हैं। छठा पॉइंट है जो आज का एक स्पेशल पॉइंट है। छठा पॉइंट है द क्रॉप वैराइटिकल इम्प्रूवमेंट। एक सिंपल सा पॉइंट है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर एक फर्स्ट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। इट रेफर टू क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। इट इज़ ऑल द गेट हायर yield, improved quality, biotic and abiotic resistance, change in the maturity duration, wider adaptability and disable agronomic characteristics। टाइप आता है, उसके अंदर भी 4 टाइप है। टाइप अगर एक्सप्लेन करना होगा, आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इंटरवैराइटियल, सेकंड इंटरस्पेसिफिक, थर्ड इंटरजेनेरिक, फोर्थ है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इसको एक्सप्लेन करना तो ज़्यादा ये नहीं।
तो अब आए हैं हम 7 पॉइंट की ओर। 7 पॉइंट में 7 पॉइंट एक सिंपल सा पॉइंट है, द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। इस पॉइंट में जो हम सीखने वाले क्रॉप प्रोडक्शन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। जो फार्मर्स होते हैं वो विदाउट कॉस्ट, बिना पैसा का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, देखते हैं। और लो कॉस्ट मतलब थोड़ा चीप, कम पैसों में प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ होते हैं जो हायर कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं। और उसी के साथ एक फर्स्ट पॉइंट में है न्यूट्रिएंट्स। 16 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू growth are called as initial element: carbon dioxide, oxygen, hydrogen plus macronutrients and macronutrition, they are increase the yield. macronutrient macro क्या है? macronutrient 6 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। और उसी के अपोजिट में आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, अदर 7 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को। एग्जांपल आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और दूसरी तरफ अपोजिट में एग्जांपल आता है आयरन, मैग्नीशियस, ब्रोंज, जिंक, कॉपर, मोल्केबिडिन एंड क्लोराइन। और अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। एक ये जो क्वेश्चन होता है डिफरेंस, टेल द डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये एग्ज़ाम में 5 या 7 मार्क के लिए आता है। तो याद रखिए इस पॉइंट को। और इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको एक सिखाने वाला हूँ जो ट्रिक हमेशा इसको याद रख सकते हैं हम। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट इज़ कॉल्ड अ ह्यूमस। इट इज़ डिसाइड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल कंपोस्ट। मैं पहले आपको एक हिंदी में समझाता हूँ। मैन्योर तो पहले हम मैन्योर बनता है काऊ डंग से और एनिमल एक्सेट्रा से, और प्लांट वेस्ट ह्यूमस से बनता है। और कंपोस्ट फार्मिंग उसके अंदर हम यूज़ करते हैं फार्मिंग में उसको। और उसको मैन्योर बनाने में बहुत कम खर्च लगता है, खर्चा बहुत कम होता है, यानी कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इट इज़ वॉल्यूमिनस एंड बल्की। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड ग्रेट ह्यूमस टू सॉइल। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर केमिकल नहीं होता मैन्योर में। मैन्योर के बहुत सारे जितना फर्टिलाइज़र से ज़्यादा उपयोग यानी यूज़ होने वाला मैन्योर होता है। मैन्योर इज़ अ सो गुड, आई थिंक सो मैन्योर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो प्लांट्स के लिए होती है। और इसका ट्रांसपोर्ट करने का भी ज़्यादा कुछ मसला नहीं रहता। और फर्टिलाइज़र का कैसा रहता है बोल तो फर्टिलाइजर आर कॉमनली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिशन। फर्टिलाइज़र बनते हैं कंपनी में। इसके अंदर जो होता है यूज़ होता है केमिकल्स का। केमिकल्स आर डेंजरस फॉर आवर क्रॉप्स एंड आवर और क्या बोलते हैं उसको, आवर नेचर। ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉट यूज़ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, herbicides, pesticides, etc. कल्चरिंग ब्लू ग्रीन एलगी। इट इज़ कॉस्टली ऑल्सो। जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत कॉस्ट भी होता है उसका, इसलिए फार्मर उसको कम ही यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल। और इसको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो जाता है, हैंडल करने में। इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड कैन प्रोवाइड स्पेसिफिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस। और इसके अंदर क्या ह्यूमस नहीं होता सॉइल का। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं, चलिए। इरिगेशन। India has a variety of water resources: wells, canals, river lift system, tanks, rainwater harvesting। और इंडिया के पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वेल्स है, कैनल्स है, रिवर है, लिफ्टिंग सिस्टम है, टैंक वाटर है। टैंक वाटर है भाई, टैंक वाटर है। वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर है लेवल्स एंड टू चेक द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी। प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। 4th पॉइंट आता है क्रॉप पैटर्न्स। अब हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इस पॉइंट की। ओके। अब हम क्रॉपिंग के पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक सिंपल सा पॉइंट है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रॉप्स होते हैं उनको एक छोटे से लैंड के या एक पीस ऑफ लैंड में क्या उसको उगा देते हैं। और इंटर क्रॉपिंग मतलब 2 और मोर, दोनों एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं जो सेम पैटर्न में एक पीस ऑफ लैंड में ग्रो होते हैं।
और क्रॉप रोटेशन एक सिंपल सा अच्छा सा तरीका है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इन अ पर प्लांट सक्सेशन। अब मिक्स क्रॉपिंग के हम मिक्स करते हैं जो वीट प्लस ग्राम दोनों एक साथ उगाए जा सकते हैं। वीट प्लस मुस्टार्ड, वीट प्लस ग्राम, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर एक में ये करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो आप उसी के अंदर से पढ़ सकते हैं। सोयाबीन प्लस मैज, ये एग्जांपल इंटर क्रॉपिंग का। बाजरा प्लस काउपी, प्लीज़ रेफर। या अगर आपको ये देखना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं पेज नंबर 208 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। क्रॉप रोटेशन, 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। थर्ड टाइप आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अलिट्रेशन alternate with a few rows of second crops are selected such as their nutrient requirement are different. This ensure minimum utilization of the nutrient supplied, prevents pests and diseases spreading in the crop field. अब इसके अंदर आता है जो क्रॉप रोटेशन है उसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आता था availability of a moisture and the irrigation facilities decide to choice of the crop to be cultivated। जूम करके ले ले बेटा, याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको आज टोटल 8 पॉइंट्स कंप्लीट करके 7 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे अपने। आज टोटल 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, अगले वीडियो में मैं अगले पॉइंट्स पढ़ाऊँगा। ओके तो नहीं, हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट फील्ड्स क्रॉप्स आर infested by a large number of weeds, insects, pests, diseases and storage of grains। weeds के अंदर आते हैं, 3 पॉइंट देखेंगे हम। weeds are unwanted plant in the crop field। weeds take up nutrition and reduce the growth। एग्जाम्पल है उनके पार्थेनियम। फोर्थ है रिमूवल ऑफ weeds at an early stage is recommended by spray weedicides। और insect pest is a nuisance in the crop field। insect pests affect the health of crop and reduce the yield। caterpillars, dragonfly are the example of the insects spread of chemicals such as pesticides or diseases is a cause the pathogen in the field। disease alter the physiology of the crops and reduce the yield। bacteria and virus are the examples spread of chemical to kill pathogen। storage of grains, different factors are responsible for the storage of grains। different factors reduce the quality of stored grains। biotic factors, insect, rodents, fungi। abiotic factors, moisture and temperature affect it। systematic manager of warehouse did not affect it। ओके तो मैं आज के पॉइंट में इधर तक ही रुकता हूँ। तो ओके, बाय। बाय तो नहीं बोलूँगा, अभी थोड़ा सा बाकी है भाई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आरपी साइंस क्लास को। और कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ाएं, तो मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको इजी हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की तरह हमारा भी क्लासेस होंगी। कल सुबह 7:15 को हमारा लाइव लेक्चर होगा। आरपी साइंस क्लास 9 सर्च कीजिए, यूट्यूब पर आपको लाइव लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए बाय, कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।